सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई घटना के विरोध में पूरे देश में उबाल है, आक्रोश है और तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं, राष्ट्रवादी संस्थाएं सरकार से इस घटना के प्रतिकार के रूप में कड़े एक्शन की मांग कर रही हैं। जगह जगह आतंकवाद और पाकिस्तान के पुतले फूंके जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हम आज कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जिसका मैं पहले से ही अनुरोध कर दूं कि आप लोग आज की हमारी इस वीडियो को जरूर सुनने की कृपा करिएगा। और हम यह बात अपनी कहें उससे पहले मैं एक छोटी सी धार्मिक कहानी से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। साथियों, हमने भी ये कहानी एक जागरण में जो है सुना था। सुबह के समय में पंडित जी जो है जब जागरण का समापन का समय आता है तो कुछ कहानी भी जो है सुनाते हैं। उसी में एक कहानी हमने सुना था और वह कहानी मैं अक्सर अपने लोगों से साझा भी करता हूँ। कहानी यह है कि कलयुग का प्रवेश हो गया था। एक भक्त प्रतिवर्ष नवरात्र के दिनों में माँ को अपनी गर्दन भेंट चढ़ाता था। माँ प्रसन्न होकर के आती थी, उसके गर्दन को जोड़ देती थी और वर मांगने के लिए कहती थी। तो जो भी उसकी इच्छाएं होती थी उस भक्त की व्यक्त करता था। अब जब कलयुग का प्रवेश हो गया तो उस भक्त ने उसी तरीके से श्रद्धापूर्वक माँ को अपनी गर्दन भेंट चढ़ाया। माँ प्रसन्न हुई, प्रकट हुई, उसकी गर्दन को जोड़ करके वरदान के लिए उन्होंने कहा कि बेटा वर मांगो। तो उस भक्त ने माँ से वरदान में यही मांगा कि माँ अब कलयुग का प्रवेश हो गया है और इस कलयुग में लोगों के अंदर पाप, धर्म, कुकर्म, बेईमानी, मक्कारी, भ्रष्टाचार अनेक अनेक रूपों में जो है बुराइयों का प्रादुर्भाव होगा। बुराइयां समाज पर, लोगों के मन मस्तिष्क पर हावी होंगी। इन स्थितियों में माँ ऐसा वरदान दो कि जिससे कि तुम्हारे प्रति लोगों की भक्ति का भावना भी बनी रहे, लोगों की धार्मिक आस्था भी बना रहे और इस तरीके से लोग तुम्हारा पूजन पाठ भी करते रहें। हम आपसे आज यही वरदान मांगते हैं। तो कहा जाता है कि माँ ने वरदान के रूप में कहा कि जो व्यक्ति जटा वाला नारियल हमको भेंट चढ़ाएगा, तो जटा का मतलब वो बाल का प्रतीक है और उस पर जो कोपल वो होता है कड़ा सा, वो जिसको हम लोग फोड़ते हैं, तो वो हमारे हेड के इस हड्डियों का जो है यह जो कवच है इसके प्रतीक है। जो गरी होता है वह मांस का प्रतीक होता है और जो पानी गरी का नारियल का होता है वह खून का प्रतीक होता है। तो ऐसी मान्यता मानी गई कि जो भक्त नारियल का भेंट चढ़ाता है उसको बलि रूप में माँ स्वीकार करती हैं। ये कहानी हमने सुना था। आज मैं उसी कहानी की का उदाहरण देते हुए कहना चाहता हूँ कि जो घटना पहलगाम में हुई है और जिस तरीके से आतंकवादियों ने चिन्हित करके कि ये अमुक व्यक्ति हिंदू है और उसको मार दिया गया, मतलब कि लोगों को धार्मिकता के आधार पर उन लोगों का अपराध केवल इतना है कि वो हिंदू थे। इस अपराध केवल इतना ही अपराध था और लोगों को चिन्हित करके टारगेट करके 27 लोगों की हत्या कर दी गई। और इस घटना के बाद जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं कुछ तथाकथित राजनीतिक दलों के लोग जब सरकार उसके खिलाफ कड़े एक्शन की बात कर रही है, कड़े कदम उठा रही है,
तो एक आध ऐसे भी दोगले टाइप के नेता हैं। मैं दोगला शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को हमारी बात बुरी लगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कुछ दोगले टाइप के नेता हैं। वो कह रहे हैं ये कोई विकल्प नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, और जंग से तो नुकसान होता है, और जंग कोई विकल्प नहीं है, मतलब उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। अर्थात हमारा कहने का मतलब यह है कि आज हमारे देश में जो वोटों के सौदागर हैं, जिनको देखिए, यह बात तो बिल्कुल खुली किताब की तरीके से है कि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। अब अपवाद रूप में 1-2%, 4% लोग कहीं कर देते हो जो है, तो हम भाई देखिए 100% तो कोई न अच्छा होता है न बुरा होता है। तो उस समाज के भी कुछ एक ऐसे राष्ट्रवादी लोग हैं, मैं उनके प्रति अच्छी भावना रखते हुए कहना चाहता हूँ। लेकिन जिस समाज का 90%, 95% आदमी आपकी विचारधारा के विपरीत होगा, तो उसके प्रति मान्यता यही बनती है कि वह चाहे वह कोई धार्मिकता के आधार पर कोई जाति हो या धार्मिकता के आधार पर जो है कोई वर्ग हो, तो वो वर्ग एक मुफ्त वोट जो है राष्ट्रवादी पार्टी के विरुद्ध वोट करता है, क्योंकि उसको नहीं पसंद है कि हमारे अभियान को, जो जिहादी अभियान है, उस अभियान को रोकने वाला कोई हो। हमारे समाज में ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये जिहादी शक्तियां, जिन्होंने अतीत में क्या किया, हम किन कारणों से गुलाम हुए और गुलामी के दौरान इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया, इनका इससे कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब यह है कि इनको आप बढ़ावा दो, ये जो है, और अपने हिंदू समाज में जो जिन जातीयता के कारण, जो आपस में वैमनस्यता के कारण, जिन कारणों से अपना देश गुलाम हुआ, 500 सालों के मुगलों की गुलामी, 300 सालों लगभग की अंग्रेज़ों की गुलामी हम लोगों ने सहन करके जो आज़ादी प्राप्त किया है, यह आज़ादी क्या वास्तव में भविष्य में भी सुरक्षित रह सकेगी? इतनी बड़ी घटना के बाद भी जब कुछ लोगों ने मुंह पर टेप लगा लिया है, कोई विरोध नहीं, सर्वदलीय बैठक में जा कर के बात तो हामी भरते हैं, बाहर निकल करके कुछ विरुद्ध बात करते हैं। इन स्थितियों में अब मैं मूल बात पे आना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई हो मित्रों, लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करूँगा कि मेरी इस बात को जरूर आप सुनने की कोशिश करिए। इन स्थितियों में मैं वही उदाहरण दूंगा कि माँ ने जो कहा कि जो नारियल भेंट चढ़ाएगा उसकी भेंट को हम बलि के रूप में स्वीकार करेंगे। हम कहना ये चाहते हैं कि निकट भविष्य में जिस तरीके से वह कौम अपनी आबादी बढ़ा करके और आपके राष्ट्रवाद के मुद्दे के विरुद्ध तथाकथित सत्ता लोलुप नपुंसक मानसिकता के दोगले टाइप के नेताओं, उसको तो इस प्रकार के लोग चाहिए जो कि वो लव जिहाद करे, वो धार्मिकता के आधार पर जिहाद करे, जबरियां लोगों को धर्म परिवर्तन कराए और बांग्लादेशियों को भी भारत देश में ला करके जो है उनका वोट बनवाए। उनको तो इसी प्रकार के नेता चाहिए। लेकिन इन दोगलों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आज उनके वोट से तुम सरकार बना लोगे, तुम शासन सत्ता हासिल कर लोगे, लेकिन जिस दिन उनकी आबादी ज़्यादा हो जाएगी तो जो घटना अभी पहलगाम में हुई है कि धर्म को अदेकर, उन्होंने ये नहीं देखा कि यादव जी हो और फलाने जी हो, तुम तो इंडिया गठबंधन वालों ने तुमको नहीं मारेंगे। वह समय वो भूल जाएगा जब उसकी आबादी जो है 30-35% केवल हो जाने दीजिए, उसके आपके बीच के दोगले और उसके 30-35% आबादी उनके सम्मेलनों में होता है, बात होती है उनकी कि हमको एक मुस्लिम प्रधानमंत्री चाहिए। और जिस दिन किसी तरीके से वह कामयाब हो गए इस मकसद में, तो मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि भारत का संविधान जला दिया जाएगा, उनका शरीयत का कानून लागू हो जाएगा, धार्मिकता के आधार पर लोगों के सामने विकल्प दिए जाएंगे, या तो इस्लाम कबूल कर लो अन्यथा जान से मार दिए जाओगे। और यही सब कुछ होगा आने वाले समय में, जिसकी चिंता हम सबको रह रह करके सताती है। इस घटना से आंख खुलनी चाहिए आप लोगों की। इन स्थितियों में मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट, मैं फिर से वह बात कहना चाहता हूं कि निकट भविष्य में अगर कहीं सत्ता का परिवर्तन होता है तो मोदी योगी जैसे लोग अब नहीं मिलेंगे, और जब ये लोग नहीं मिलेंगे तो आने वाले समय में
आपकी स्थिति बहुत खराब होती है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, तमाम राष्ट्रवादियों से मैं कहना चाहता हूं कि ये हालात, परिस्थितियां जो भी उत्पन्न हुई हैं, इससे एक सबक लीजिए, और सबक यह लीजिए कि अगर किसी तरीके से, हम जानते हैं आपके पास वह बहुमत नहीं है, और हम यह भी जानते हैं कि आपको समर्थन करने वाले लोग, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हैं, भले ही इनसे मुस्लिम समाज नाराज़ है, लेकिन ये भी कोशिश करते हैं कि ये थोड़ा बहुत जो है, ठीक है, आपकी विचारधारा के अनुकूल जो है थोड़ा सा परिवर्तित हुए हैं, लेकिन अभी भी ये लोग भी जो है 25-30%, 40% सेकुलरवादी मानसिकता के। हो सकता है कि आपको ये अभी समर्थन न करें, लेकिन अब आप एक एजेंडा लेकर के चलो। यही बात हम लोगों ने उस समय भी कहा था, अगर आप ये बोल दिए होते कि हमें 400 पार इसलिए दो कि हम धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाएंगे, हमें 400 पार इसलिए दो क्योंकि हम घुसपैठ के खिलाफ कानून बनाएंगे, हमें 400 पार इसलिए दो क्योंकि हम 5 करोड़ रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर करेंगे, हमें 400 पार इसलिए दो कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमें 400 पार इसलिए दो कि हम धारा 370 समाप्त करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेंगे। इस प्रकार की बात अगर आप कर दिए होते तो 400 पार आपको मिला होता, लेकिन वह आप नहीं कर पाए। तो अब से हम यह कहना चाहते हैं कि मुसलमान का एक एजेंडा साफ है, वह कुरान और हदीस के अनुसार जो है वह जीवन जीता है। जहाँ पर उसकी आबादी कम है, वह वहाँ पर रूप परिवर्तित करके हिंदू समाज में मिक्सअप हो करके खुशहाली के साथ खूब हर तरह से आर्थिक रूप से संपन्न भी है, हर तरह से जो है, चाहे राजनीति में, समाज में वो जो है मिक्सअप होकर के रह रहा, लेकिन उसके दिल में एजेंडा जो है वो एक है, वो है हिंदू उसकी नज़र में काफिर है। जिस दिन इनकी आबादी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस दिन ये सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, उस दिन बहुत बुरे दिन आएंगे। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग करना चाहता हूँ कि आप लोकसभा में, विधानसभा में इनके वोटिंग राइट्स छीनने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि हमारे सामने साफ साफ सब कुछ दिख रहा है। धार्मिकता के आधार पर जिन लोगों की हत्याएं की गई है, यह एक संकेत है। कश्मीर में यह घटना इसलिए अंजाम दी गई है कि कश्मीर में अगर कश्मीर में राम पंडित जो है फिर से रहने की सोचते हैं, वापस जाने की सोच रहे हैं, या कुछ लोग जा भी चुके हैं, तो उनको यह मैसेज दिया गया कि अब भी यहाँ से निकल लो, क्योंकि यहाँ पर हमारी हुकूमत जैसे पहले चलती थी कि पहले दिन दहाड़े आतंकवादी घटनाएं होती थी, लोगों को बीच चौराहे पर जो है गोली मार दी जाती थी, माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती थी, किसी की औकात नहीं कि कोई बोल ले। शासन प्रशासन उस समय जो है उनके अनुकूल होता था, कहने के लिए जो है कश्मीर भारत का हिस्सा था, लेकिन वह पाकिस्तान के अनुसार चलता था। और एक स्थिति ये आ गई कि हिंदू कम्युनिटी पूरी तरह से बाहर फेंक दी गई। तो आज भी वह स्थितियां हैं, जहां इनकी आबादी ज़्यादा है, जहां पर ये एक बड़ी तादाद में है, वहां अन्य समुदाय वहां पर वो नहीं हो सकता है, स्थापित नहीं हो सकता। तो अगर इन स्थितियों में हम कहते हैं हम आपको नगर पालिका में, पंचायत में, निगम में हम वोट का अधिकार देंगे, चुनाव लड़ने का अधिकार देंगे, लेकिन चूंकि आपका चरित्र इतना दोगला है, इस नाते लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो वहाँ पर जो है कानून बनते हैं, विधायिका का निर्माण होता है, वहाँ पे हिंदू मतदाता ही केवल वोट करेगा। इस प्रकार की पॉलिसी आप बनाने की कोशिश करिए, और पाकिस्तान में जिस तरीके से जो हिंदुओं के अधिकार हैं, वो हिंदुस्तान में मुसलमानों को उसी तरीके का अधिकार दीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना ये भी है, केवल पीओके ले लेने से अब पीओके वाले भी आ जाएंगे। अब एक मुसलमान मौलाना का हमने जो है पहले एक इंटरव्यू सुना था, उसने कहा था अखंड भारत की बात होती है, हम भी चाहते हैं अखंड भारत हो जाए, और अखंड भारत हो जाएगा तो फिर से मेरा मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, क्योंकि उसकी गणना थी कि 25 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमान और कुछ करोड़ जो है बांग्लादेश के और अफगानिस्तान के और भारत के सब मिला करके तो हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी, हमारी आबादी ज़्यादा हो जाएगी, तो हम अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे, फिर हमारी हुकूमत हो जाएगी, आप बनाइए अखंड भारत। तो अखंड भारत का सपना देखना है, अखंड भारत बने, लेकिन मुस्लिम वोट जो लोकसभा विधानसभा में इनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, राष्ट्रपति जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, देश के विद्वानों से अनुरोध करना चाहता हूँ, इस पर विचार करो। वक्त आ गया है, अगर आज विचार नहीं होगा तो एक दिन पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा।
धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।